नमस्कार, मैं विदेश तिवारी। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और आज हम पहुंचे हैं कटारा थाने, जहां पर ठीक एक महीने पहले कटारा हिल्स थाने में एक पूर्व ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश किया गया था। हमारे साथ हैं कटारा थाने के थाना प्रभारी सुनील कुमार द्विवेदी। आइए उनसे करते हैं मुलाकात और जानते हैं कि बाकी ये केस का क्या मेजर है और अभी क्या चल रहा है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, ये ब्लाइंड मर्डर केस के बारे में आपने काफी अच्छे से खुलासा किया था और इसके बाद कुछ कड़ियां ऐसी करती गई जो कि आज के समाज को जानना बहुत जरूरी है। इस केस के बारे में आप बताइए क्या चल रहा है। कल 24 ये जो मृतक है, ये मृतक सतलापुर निवासी राजेश राय, सतलापुर मंडली रायसेन जिले में पड़ता है। 24 मई को ये अपने ड्यूटी स्थल से घर से जाता है, ड्यूटी स्थल से फिर ये गायब हो जाता है। 25 मई को जब घर नहीं पहुंचता है तो सतलापुर थाने में गुमनाम कर देता है। 29 मई की रात को हमें इसके परिजन आते हैं कि एक डेड बॉडी जो है झागरिया पहाड़ी पे इकोलॉजिकल पार्क के पास में पड़ी हुई है। तो उसके पास दस्तावेज और उसके हुलिया को और उसके कपड़ों को देख के ये राजेश राय की बॉडी है। एफएसएल टीम के साथ हम पूरा वहाँ पहुँचते हैं, देखते हैं तो शनाख्त करते हैं कहाँ ये मृतक राजेश राय है और उसके बाद फिर हम मार्क टाइम करके और पोस्टमार्टम के लिए दे देते हैं। चूंकि मई का महीना था, 6-7 दिन से वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो डिकम्पोज हो गई थी बहुत बुरी तरीके से। पोस्टमार्टम में ये आया कि कॉसेज जो है वो कीप ओपन रहा और डिटेल पीएम रिपोर्ट में ये आया कि मृतक के सिर पे हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से चोट है, फेस पे भी चोट है और कुछ शरीर में भी चोटें थी और कीप ओपन जो है बाकी उन्होंने रीजन रखा था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेड बॉडी वहां तक कैसे आई, किसने मारा, कुछ भी इसका खुलासा नहीं हो पा रहा था। सिर्फ मृतक के बारे में मालूम पड़ा था कि मृतक कौन है। फिर हम लोगों ने काफी दिन तक लगभग 2000 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। मृतक की सीडीआर बुलाई गई तो सीडीआर में उसका मोबाइल बंद आया। उसकी आईएमआई को ट्रेस किया, आईएमआई को रन कराया काफी कंपनियों से, तो उसमें एक नंबर चलना पाया। उस नंबर धारक को जब हमने पूछा तो उसने बताया कि मोबाइल मुझे अजय मियाना ने, मिसरौद निवासी अजय मियाना ने बेचा है। अजय मियाना को जब हम बुलाते हैं तो बोलता है कि ये दीपक एक लड़का है, उसने बेचा है। दोनों को एक साथ करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। ये क्लियर करना कठिन था कि ये कौन था। दोनों की सीडीआर को बुलाया तो अजय मियाना की जो लोकेशन है वो घटना दिनांक को घटना स्थल पर आई। फिर उससे हिम्मत अमली से पूछताछ की तो उसने फिर अपना जुर्म स्वीकार कर लिया कि ये घटना मेरे द्वारा कर। इसमें कौन कौन सी धाराएं आपने इसमें लगाई और अभी क्या स्टेटस है इसमें? जो एक और नई चीज सामने आई है कि एचआईवी से रिलेटेड चीज आई है, कैसे आपने मालूम की? और ये 2018 से अजय मियाना जो है वो समलैंगिक सेक्स करने का अवेचर हो गया था और मिसरौद में इसके खिलाफ एक अपराध का अपराध पंजीकृत हुआ है। वहां से ये केंद्रीय जेल भोपाल में शिफ्ट हुआ। केंद्रीय जेल भोपाल में हर एक कैदी का एचआईवी टेस्ट होता है और इसका एचआईवी टेस्ट होटल में हुआ तो ये पॉजिटिव हुआ। उसके बाद से कंटिन्यू ये इलाज चलता रहा और अभी उस दिन जब इसने बताया कि घटना दिनांक को इसको बहुत ज्यादा तलब लग रही थी और इसी के लिए वो शाम को 5 बजे से कमला पार्क तो पुराने भोपाल मार्केट सर्च करते हुए और कोकता बाईपास की तरफ जा रहा था, तब इसको मृतक मिल गया और वहां पर इसको साथ सेक्स करने का प्रयास किया और अक्सर रहा तो गुस्से में इसने उसको सिर को मृतक के अलावा आपको क्या लग रहा है? आपने इतना इन्वेस्टिगेशन किया कि ऐसा लग रहा है कि इसके अलावा भी कुछ लोगों से उसका मेल मिलाप रहा हो, उसके और भी कुछ ऐसे लोग की जांच की जाए तो? क्योंकि एचआईवी जनरली ऐसा ही होता है कि किसी और से भी उसने सारे संबंध बनाए होंगे फ्यूचर में। तो एक जो मृतक था वही था कि और भी आपको लग रहा है कि कुछ और लोग? नहीं, मृतक जिसकी हत्या की गई वो एक ही है और रही बात संबंध बनाने की तो एक ऐसा विषय है कि इसमें कोई आगे बढ़ को नहीं बताया कि मेरे साथ संबंध है। हाँ, इसने बताया कि इसके मोबाइल में एक कैलेंडर ऐप था। वो ऐप बेसिकली
पुरुष समलैंगिक यूज करते हैं। उसमें जो पुरुष समलैंगिक क्या आपस में जब सेक्स स्थापित करना चाहते हैं तो इस ऐप के थ्रू वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, व्हाट्सएप मतलब चैटिंग करते हैं, लोकेशन शेयर करते हैं, फोटो शेयर करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये इसका बताना है कि इसके मोबाइल में ये था, मोबाइल को हमने सीज कर लिया है और एफएसएल के लिए भेज रहे हैं, वहाँ से आएगा। कहना भी है कि इसने बनाए हैं कुछ लोगों के साथ संभव, लेकिन हमारा विषय अभी जिसमें जो हत्या हुई है इसके एविडेंस कलेक्शन करना है। अभी अपराध को 2 या 3 दिन बंदियाँ हुए हैं अभी, तो अभी पुलिस रिमांड पे है। और तो आपको क्या लगता है कि उन सब लोगों को आगे आके अपना मेडिकल चेकअप कराना चाहिए ताकि आने वाले समय में किसी प्रकार की मेडिकल जांच हो सके प्रॉपर, दूसरे लोग इस HIV से रिलेटेड जो भी चीज हो रही है, जो भी चीज होंगी उनसे सेफ रहा जा सकता है। देखिए, यदि कोई इस चीज से इन्फेक्टेड हो गया हो तो इसका जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ स्वयं की रक्षा के लिए, स्वयं के जीवन की रक्षा के लिए उसको न सिर्फ टेस्ट कराना चाहिए, वो इवन मेडिसिन भी लेना चाहिए। जितना दीर्घायु वो रह सके तो उसको अपना टेस्ट कराना चाहिए और दूसरों को भी इससे बचाना चाहिए। ये उसका नैतिक ड्यूटी। 1 महीने के अंदर आपने इस मर्डर केस को सुलझा दिया। आपके साथ साथ आपको किस किस को आप इसका श्रेय देंगे, जिनकी क्या किन लोगों की अच्छी भूमिका थी जिन्होंने बहुत संपूर्ण तरीके से अपने अपने कर्तव्य को निभाया हो ये सामने? क्योंकि ब्लाइंड मर्डर की सूचना हमने 29 मई को ही दे दी थी, तो श्री श्रीमान हमारे जो कमिश्नर साहब हैं, संजय कुमार साहब और शैलेंद्र सिंह चौहान साहब, उन्होंने इसमें हमें बहुत सारे मार्गदर्शन दिए थे। और हमारे डीसीपी विकास साहब साहब, एडिशनल डीसीपी गौतम साहब और अभी नीतीश शुक्ला मैडम और कश्यप साहब के निर्देशन में हम लोगों ने एक अच्छी टीम बनाई। टीम के साथ हमारे आरक्षक हैं, जितेंद्र गांधी है, प्रधान आरक्षक राजा है, विजय चौधरी है, हम सभी ने पूरी टीम ने गठित करके और टेक्निकली और फिजिकली तौर पे सर्च किया। हाँ, सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने लगभग 2000 सर्च किए, वहां उस एंगल से हम नहीं पहुंच पाए, बट टेक्निकली हम पहुंच गए उस तक और हमने सफल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस केस सुलझाने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण और समय देने के लिए। तो आप लगातार कैमरे बने रहिए। ये थे हमारे साथ सुनील दुबे जी, जो कि कटारा थाने के अधीक्षक हैं। ये वही थाना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भोपाल का, जहाँ पे कुछ समय पहले गिरवाल सिंह का बहुत बड़ा केस सामने आया था और अभी पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को सुलझाया और मर्डर केस को सुलझा कर एक बहुत अच्छे से एक HIV से रिलेटेड जो आपको सूचना दी सुनील कुमार दुबे जी ने, उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी को सामने आना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए ताकि दूसरे लोगों की भी जान से बचा सके। इसका पूरा श्रेय उन्होंने अपने सीनियर्स ACP मिस्टर कश्यप जी से लेके रजनीश कश्यप और बाकी जो सीनियर्स हैं उनका नाम लेने के साथ साथ अपने जो जूनियर अधिकारी हैं, थाने के जो लोग हैं, उनका नाम भी सामने लाए हैं। उपेंद्र सिंह, केसलन सिंह, निर्मल सिंह, राजा परिया जी, सभी लोगों को इस मर्डर कुत्ती को सुलझाने में बहुत बहुत सहयोग रहा। इसी प्रकार हमारे कैमरे बने रही, हम लगातार इस टाइप की न्यूज है, खबरें आपको बताते रहेंगे। मैं कैमरामैन शशांक के साथ ब्रजेश तिवारी, भोपाल, मध्य प्रदेश।